कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी किताब में यानी कक्षा 8 गणित में जितने भी महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, मैं सभी आपको पढ़ाऊंगा। और आप लोगों ने भी मुझे कमेंट किए थे कि सर हमारी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं आप सभी पढ़ाइए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए कक्षा 8 गणित अध्याय 3 जो कि है चतुर्भुजों को समझना, इसका उदाहरण नंबर 8 लेकर आया हूं। एक इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इसे समझिए। ठीक है, देखिए क्या है। RENT एक आयत है, हमें यहां पर RENT ये एक आयत दिया हुआ है। इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण TE और RN एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इस O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। ठीक है भाई, विकर्ण क्या होता है? आमने सामने के कोणों को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड। T के सामने का कोण E तो TE एक विकर्ण हो जाता है, R के सामने का कोण N तो RN दूसरा विकर्ण हो जाता है। ठीक है, ओके। X का मान ज्ञात कीजिए यदि OR 2x + 4 और OT 3x + 1 है। OT 3x + 1 है। ठीक है, यहां 2x लिख दिया है, 3x कर देता हूं। 3x + 1 है। हमें क्या दिया है? OR 2x + 4 और OT 3x + 1। तो हमें इस x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा आयत के बारे में समझ लेते हैं, ये क्या होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, आयत क्या, एक चतुर्भुज है। और ये कैसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा समांतर हैं। TN के सामने की भुजा क्या है? RE। ये दोनों आपस में कैसी हैं? बराबर और समांतर हैं। इसी प्रकार से TR के सामने की भुजाएं NE, ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी हैं? बराबर और समांतर हैं। ठीक है, और अगली विशेषता क्या होती है इसकी, आयत की? इसके सभी कोण यानी चारों कोण होते हैं 90-90 डिग्री के। कितने के? 90-90 डिग्री के। तभी तो ये कितने हो जाएंगे? 90-90-90-90 360 डिग्री। ठीक है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। अगली इसकी विशेषता क्या होती है? आयत के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी TE जो है वो बराबर है किसके? RN के। TE और RN आपस में बराबर है। ठीक है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर ये क्या करते हैं? एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे कि TE ने विकर्ण RN को इस O बिंदु पर काटा तो RN दो बराबर भागों में बट जाता है। एक हो जाता है ON और दूसरा हो जाता है OR। ठीक है, RN का आधा भाग हो जाता है OR और आधा भाग हो जाता है ON। इसी प्रकार से RN ने TE को O पर काटा तो TE के भी दो बराबर भाग हो जाते हैं। एक भाग हो जाता है OE और दूसरा भाग हो जाता है OT। ठीक है, यानी OE और OT ये भी दोनों आपस में बराबर है। ओके, यानी जब आयत के विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, तो वो एक दूसरे को दो समान भागों में बांट देते हैं। ठीक है, लेकिन आयत के विकर्ण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आयत के विकर्ण आपस में बराबर हैं तो इनके आधे आधे भाग भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये चारों भाग कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है, आयत के विकर्ण बराबर माप के होते हैं तथा प्रतिच्छेदी बिंदु पर, प्रतिच्छेदी बिंदु मतलब ये वाला बिंदु। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु पर एक दूसरे को क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, चूंकि TE और RN क्या है? बराबर है। TE और RN क्या है? बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये आयत के विकर्ण हैं। ठीक है, ये आपस में बराबर हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं तथा इनके आधे आधे भाग ये कैसे हैं? देखो, OR और ON ये कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। OR बराबर ON। ठीक है, और आपका OT और OE ये आपस में बराबर है। OT बराबर OE। क्यों है ये? क्योंकि इन दोनों ही विकर्ण ने एक दूसरे को क्या किया? दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया। ठीक है, अब देखिए, चूंकि TE और RN आपस में बराबर हैं तो इनके आधे आधे भाग भी आपस में कैसे होंगे? बराबर। इसीलिए OR बराबर ON बराबर OT
बराबर ओ ई। ये चारों भाग आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें यहां दिया है कि ओ आर है 2x + 4 और ओ टी है 3x + 1। तो हम क्या करेंगे? देखिए, ओ आर बराबर किसके है? ओ टी के। ओ टी देखो, ओ आर, ओ एन, ओ टी, ओ ई सब आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो ओ आर और ओ टी आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। और ओ आर हमें क्या दिया है? 2x + 4 और ओ टी हमें दिया है 3x + 1। तो हम यहां पर एक काम कर लेते हैं, ओ टी को पहले लिख लेते हैं और ओ आर को बाद में लिख लेते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको आप रफ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। यानी हम कह सकते हैं OT और OR आपस में बराबर हैं। तो OT हमें कितना दिया? OT हमें दिया 3x + 1 बराबर OR हमें कितना दिया है? 2x + 4। ठीक है, समझ में आ गई बात? हमने क्या किया? इनके मान रख दिए। अब हमें इसमें x निकाल लेना अपना। कैसे निकालेंगे? x और x को एक तरफ रखेंगे और संख्याओं को हम दूसरी तरफ रखेंगे। ठीक है, तो यहां 3x यहीं रोक लेते हैं और यहां का 2x उठाकर इधर ले आते हैं। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, तो ये प्लस का है। इधर जैसे ही आएगा ये हो जाएगा माइनस का 2x। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इधर क्या बचा हमारा? 4। अब इस प्लस के 1 को जब साइड चेंज करके इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। 3x में से 2x घटाएंगे, क्या बचेगा? 1x और 1 होने पर हम लिखते नहीं है। यहां क्या बचा? 1x बराबर 4 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 3। तो हमें यहां मिला x बराबर 3। और सवाल में हमसे क्या पूछा है? x का मान ज्ञात कीजिए। तो यही हमारा उत्तर है। x का मान कितना है? 3। ठीक है, उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले उदाहरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।